पुराने जमाने की बात है जब शहर छोटे छोटे हुआ करते थे और लोगों की जिंदगी सादगी और मेहनत से गुजरती थी। उस वक्त का एक आदमी था जिसका नाम हमीद था। हमीद गरीब घराने में पैदा हुआ, लेकिन दिल से बहुत मजबूत और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला था। बचपन से ही उसने अपने वालिद से सुना था कि दुनिया की हर नेमत, हर मुश्किल और हर आसान रास्ता सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। यही बात उसके दिल में घर कर गई और उसकी पूरी जिंदगी इसी यकीन के सहारे गुजरने लगी। हमीद जवान हुआ तो उसने रोजी कमाने के लिए सफर का रास्ता चुना। वो शहर दर शहर जाता, छोटा मोटा सौदा करता और जो मिलता उसी में गुजारा करता, मगर उसका दिल हमेशा सुकून की तलाश में रहता। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना एक लंबा सफर किया जाए, ऐसा सफर जिसमें इंसान की सब्र और अल्लाह पर यकीन की आजमाइश हो। वो सफर जो रेगिस्तान से गुजरे और इंसान को तन्हाई में सिर्फ अपने रब को याद करने का मौका दे। उसने थोड़ी सी तैयारी की, खजूरें, थोड़ा सा पानी और पुराना सा टेंट साथ लिया। सफर शुरू हुआ तो पहले तो रास्ते में हरे भरे मैदान आए, बस्तियां नजर आईं, कारवां दिखाई दिए, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रेत का समंदर फैलता गया। सूरज की तपिश बढ़ती गई और दूर दूर तक सिर्फ पीली रेत और तपता हुआ आसमान दिखाई देता। हमीद ने रेगिस्तान के बीच में पहुंचकर टेंट गाड़ा। रात का वक्त हो चुका था, हवा में ठंडक आ चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे काले मखमल पर चांदी के दाने बिखेर दिए हों। मगर उस सन्नाटे में अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो कुछ दूरी पर 2-3 चीते घूम रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मेरा रब मेरे साथ है। अगर उसने मौत लिखी है तो यहां भी आ जाएगी, और अगर उसने हिफाजत लिखी है तो दुनिया का कोई जानवर मुझे छू नहीं सकता। वो वजू करके नमाज में खड़ा हो गया। चीते टेंट के आसपास घूमते रहे, मगर जैसे कोई ताकत उन्हें रोक रही हो, वो पास नहीं आए। हमीद ने सारी रात इबादत में गुजार दी और जब सुबह की रोशनी फैली तो चीते गायब हो चुके थे। उसका यकीन और भी मजबूत हो गया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। सुबह उसने अपना सफर फिर से शुरू किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका ऊंट थक कर बैठ गया था और पानी भी खत्म हो चुका था। हमीद ने अपने हिस्से का पानी निकालकर उस बूढ़े को दिया और कहा, पानी अल्लाह की अमानत है, मैं इसे तुझसे कैसे रोक सकता हूं। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दुआ दी, बेटा तेरा सफर आसान हो, तेरा रब तुझे कभी मायूस न करे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हमीद का सफर लंबा होता गया। रेत के टीलों के पार उसे छोटी छोटी बस्तियां मिली। कहीं बच्चे पानी के मटके भरते दिखे, कहीं औरतें चूल्हे पर खाना पकाती दिखी। मगर रेगिस्तान का सफर आसान नहीं था। कई बार उसे भूख और प्यास ने हद से ज्यादा परेशान किया। कभी कभी उसके पास न खाना होता न पानी, मगर वो हमेशा हाथ उठाकर कहता, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। और अल्लाह की कुदरत से कभी कोई मुसाफिर उसे खजूर का थैला दे जाता, कभी कोई ऊंट वाला पानी का प्याला थमा देता। एक रात जब हवा बहुत तेज चल रही थी, टेंट बार बार गिर रहा था और रेत उसकी आंखों और मुंह में भर रही थी, तो उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला, देख तुझे किस सफर पर ले आया है तेरे यकीन का दावा। अगर तेरा रब चाहता तो तुझे इस मुश्किल में क्यों डालता। मगर उसी वक्त उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। तूने चाहा तो मैं जिंदा रहूंगा, तूने चाहा
तो मेरी रूह लौट जाएगी। और थोड़ी ही देर में हवा थम गई, आसमान साफ हो गया और चांद की रोशनी ने पूरे रेगिस्तान को रोशन कर दिया। हमीद ने उस सफर में बहुत कुछ देखा। कहीं तिजारत के काफिले मिले, कहीं लुटेरे रास्ता रोकने की कोशिश करते, मगर उसका यकीन इतना मजबूत था कि वो हर बार सलामत निकल आता। उसकी जिंदगी का हर पल इस बात की गवाही देता था कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। हमीद का सफर अब और भी लंबा हो चुका था। रेगिस्तान पार करके वो एक छोटे से शहर पहुंचा जहां बाजार में रौनक लगी हुई थी। ऊंटों के काफिले खड़े थे, दुकानदार ऊंची आवाज में आवाजें लगा रहे थे, बच्चे दौड़ते फिर रहे थे। मगर हमीद का दिल शहर की चकाचौंध में नहीं अटका। उसका मकसद सिर्फ गुजरना और अपने रब पर भरोसा करके सफर को जारी रखना था। उसने बस थोड़ी खजूर खरीदी, पानी लिया और फिर से रास्ते पर निकल पड़ा। रात को उसने रेगिस्तान के किनारे टेंट गाड़ा। चांदनी इतनी साफ थी कि रेत का हर जरा चमक रहा था। मगर उस रात कुछ और ही होने वाला था। दूर से उसे ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में एक काफिला नजर आया। वो लोग भी थक कर वहीं रुके और टेंट लगाने लगे। मगर हमीद ने देखा कि काफिले के पास बैठे दो लोग चोरी की बातें कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में इस काफिले का सामान लूट लिया जाए। हमीद का दिल कांप उठा। उसने सोचा, अगर मैंने इनको न बताया तो ये बेगुनाह मुसाफिर लुट जाएंगे, और अगर मैंने बताया तो शायद लुटेरे मुझ पर हमला कर दें। उसने आंखें बंद की और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, जो सच है वही कहूंगा। वो सीधा काफिले के सरदार के पास गया और सारा माजरा बता दिया। पहले तो सरदार को शक हुआ, मगर फिर उसने अपने आदमियों को सतर्क कर दिया। रात को जब लुटेरे आए तो उन्हें पकड़ लिया गया। काफिले के लोग हमीद के पैर पकड़कर दुआएं देने लगे। सफर आगे बढ़ा। कई दिनों तक रेगिस्तान की तपिश और तन्हाई उसके साथ रही। कभी उसके आसपास जंगली जानवर मंडराते, कभी भूख और प्यास की शिद्दत उसे आजमाती, मगर हर बार उसका दिल कहता, अल्लाह मेरे साथ है। एक रोज वो एक सूखे कुएं के पास पहुंचा। प्यास से उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने सोचा शायद अब मौत करीब है, मगर जैसे ही वो कुएं के पास बैठा, एक बादल आया और हल्की सी बारिश होने लगी। उसने अपना बर्तन भर लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई हफ्तों के सफर के बाद वो एक ऐसी बस्ती पहुंचा जहां लोग बहुत परेशान थे। वहां कई महीने से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, बच्चे भूख से रो रहे थे। लोगों ने हमीद से कहा, तू मुसाफिर है, तेरे दिल में यकीन है, तू अल्लाह से हमारे लिए दुआ कर। हमीद ने उसी वक्त हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे मालिक, इन बेबस बंदों पर रहम कर, इनके खेतों को जिंदा कर। कुछ ही देर में आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और सबने कहा, यह तो अल्लाह पर यकीन रखने वाला आदमी है। हमीद का दिल और भी मजबूत हो गया। उसने समझा कि सफर का असली मकसद सिर्फ रेगिस्तान पार करना नहीं था, बल्कि अल्लाह पर यकीन की आजमाइश थी। जहां जहां वो गया, लोगों की मदद करता रहा, दुआ करता रहा, और हर जगह अल्लाह ने उसकी मदद की। आखिरकार महीनों के सफर के बाद जब वो अपने शहर लौटा तो लोग उसे पहचान न पाए। उसका चेहरा तपिश से काला पड़ चुका था, कपड़े पुराने हो चुके थे, मगर उसकी आंखों में ऐसा नूर था जो सबको हैरान करता। उसने लोगों को अपने सफर की दास्तान सुनाई। हर कोई कहने लगा, यकीन ही सबसे बड़ी दौलत है। हमीद ने आखिरी सांस तक यही सबक दिया कि इंसान की ताकत न उसके माल में है, न उसके रिश्तों में, बल्कि सिर्फ उसके रब पर यकीन में है। जिसने यकीन पा लिया, उसने पूरी दुनिया पा ली। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।